दोस्तों इस वक्त की बेहद बड़ी खबर हरियाणा के विधानसभा चुनाव के नतीजों से आ रही है, जहां पर जिसका डर था वही हुआ और भारतीय जनता पार्टी सिंगल डिजिट पर सिमटने जा रही है। जी दोस्तों, इस वक्त जो आंकड़े हरियाणा के विधानसभा चुनाव के नतीजों के आ रहे हैं वो कहीं ना कहीं भाजपा की नींद उड़ा सकता है। वहीं कांग्रेस पार्टी रिकॉर्ड तोड़ जीत की तरफ आगे बढ़ रही है। पूरी खबर आपको जरूर बताएंगे दोस्तों, लेकिन उससे पहले वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाकर कमेंट में जय हिंद जरूर लिखिए। दोस्तों आपको बता दें कि अभी 90 विधानसभा सीटों की गिनती जो शुरू हुई है, 1 घंटे की गिनती हुई है और उसके जो आंकड़े सामने आ रहे हैं उसके मुताबिक भाजपा 9 सीटों पर सिमट गई है। जी हां दोस्तों, सिंगल डिजिट पर भारतीय जनता पार्टी सिमट गई है। आईएनएलडी को 2 सीटें मिली है, अदर्स को 3 सीटें मिली हैं और अगर बात की जाए कांग्रेस पार्टी को तो यहां पर 76 सीटें मिली हैं। जी हां दोस्तों, रिकॉर्ड जीत की तरफ आगे कांग्रेस पार्टी बढ़ रही है हरियाणा के विधानसभा चुनाव के नतीजों में। जी हां दोस्तों, एग्जिट पोल और ओपिनियन पोल सबका रिकॉर्ड तोड़ दिया है। हालांकि ओपिनियन पोल एग्जिट पोल में यहां पर संभावना जताई जा रही थी कि कांग्रेस की सरकार बनेगी, लेकिन किसी एग्जिट पोल या ओपिनियन पोल ने यह नहीं बताया था कि बीजेपी सिंगल डिजिट पर आकर के सिमट जाएगी। और ये आंकड़े इस वक्त कहीं ना कहीं कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ताओं के उत्साह बढ़ा रहे हैं और ये भी संकेत दे रहे हैं कि अब देश की राजनीति बदलने वाली है। जी हां दोस्तों, और जितनी देर में मैं आपको न्यूज बता रहा हूं उसी के भीतर एक और जो बड़ी न्यूज आ गई है वो ये है कि भाजपा की सीट एक और कम हो गई है और 9 से घटकर 8 सीटों पर सिमट गई है भारतीय जनता पार्टी। और ताजा आंकड़ों के मुताबिक कांग्रेस पार्टी 77 सीटों पर आगे बढ़ चली है। तो दोस्तों आपको क्या कुछ लगता है, क्या क्लीन स्वीप हो जाएगा बीजेपी का हरियाणा के चुनाव के नतीजों में? कमेंट में अपनी राय जरूर बताइए और वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक जरूर कीजिएगा, ज्यादा से ज्यादा शेयर भी कीजिएगा। और अब अगली वीडियो में हम आपको जम्मू कश्मीर के आंकड़े बताएंगे, वहां भी भाजपा की नींद उड़ी हुई है और कांग्रेस कार्यालय में जबरदस्त खुशी की लहर है। हर एक खबर की गहराई में आपको ले जाएंगे दोस्तों, लेकिन वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाकर। और जो अब तक के आंकड़े हैं उन्होंने कहीं ना कहीं एग्जिट पोल और ओपिनियन पोल के दावों पर मोहर लगा दी है। दोस्तों बता दें, हरियाणा से बड़ी खबर आ रही है जहां पर जो आंकड़े आए हैं उसने भाजपा की नींद भी उड़ा दी है। क्या कुछ आंकड़े आपको जरूर बताएंगे, लेकिन उससे पहले वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाकर कमेंट में जय हिंद जरूर लिखिए। दोस्तों आपको बता दें कि हरियाणा की 90 विधानसभा सीटों में यहां पर 40 के शुरुआती रुझान आने शुरू हो चुके हैं और इन 40 सीटों पर 25 सीटें यहां पर कांग्रेस पार्टी इन पर आगे चल रही है। जी हां दोस्तों, 40 में से 25 पर आगे चल रही है। वहीं भाजपा की अगर बात की जाए तो वो महज 8 सीटों पर आगे चल रही है और बाकी सीटें आम आदमी पार्टी और अन्य के खाते में है। तो दोस्तों 40 में से 25 सीटें आ चुकी है और अगर इसी हिसाब से 80 में से 50 सीटें आ जाए तो सरकार 90 में से 45 चाहिए होगी और सरकार बननी तय हो जाएगी। और ऐसे में कांग्रेस पार्टी को 10 साल बाद हरियाणा के विधानसभा चुनाव के नतीजों के बाद एक बड़ा मौका मिल जाएगा। और उसके बाद दोस्तों अगर बात करें जम्मू कश्मीर की भी तो वहां पर भी शुरुआती रुझान आ चुके हैं और शुरुआती रुझान ने वही बताया है जो एग्जिट पोल और ओपिनियन पोल बता रहे थे और भारतीय जनता पार्टी के दावों पर पानी फेर दिया है। भाजपा जो दावे कर रही थी कि 10 साल यहां पर जिस प्रकार, और दोस्तों जम्मू कश्मीर के आंकड़े भी आपको बता दें कि कहीं ना कहीं बीजेपी को मुसीबत में डाल सकते हैं, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी दावे ठोक रही थी कि धारा 370 हटाने के बाद वहां पर लोगों को जो है वो चैन और अमन मिला है, शांति से वहां के लोग जी रहे हैं। हालांकि ये सच भी है, शांति तो आई है, पत्थरबाजों में कमी आई है, लेकिन आंकड़े उस प्रकार से नहीं आ रहे हैं। कहीं ना कहीं यहाँ पर जिस प्रकार से राष्ट्रपति के शासन में जम्मू कश्मीर था और अब जब उनको मतदान करने का पहला मौका मिला है उसके बाद जो आंकड़े आ रहे हैं उसने एनसी प्लस यानी कि नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस का जो गठबंधन है उस पर अपनी मोहर लगा दी है और शुरुआती रुझान यहाँ पर कांग्रेस गठबंधन या फिर यूं कहिए कि एनसी प्लस की सरकार बनते हुए बता रहे हैं। और यहाँ पर आपको बता दें कि 40 सीटों के शुरुआती रुझान में यहाँ पर 28 सीटें एनसी प्लस के खाते में जा चुकी हैं। तो दोस्तों इस प्रकार के आंकड़े अगर शाम तक कंटिन्यू रहते हैं तो ऐसा कहा जा सकता है कि हरियाणा और जम्मू कश्मीर दोनों ही जगह भारतीय जनता पार्टी को निराशा हाथ लग सकती है और कांग्रेस पार्टी फ्लाइंग कलर्स के साथ दोनों ही जगह पर अपनी सरकारें बना सकती है। और अब उसके बाद चर्चा इस प्रकार की होने लगी है कि आखिरकार मुख्यमंत्री किस राज्य में कौन सी पार्टी का होगा और हरियाणा का मुख्यमंत्री कौन होगा। दोस्तों इसको लेकर के भी चर्चाएं तेज हैं, बैठ के बुलाई जा रही हैं, पल पल की अपडेट आप तक पहुंचाते रहेंगे। लेकिन उससे पहले जरूरी है कि वीडियो को लाइक करके चैनल सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दें और कमेंट में लिखिए। अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ
जहां पर आपको बता दें कि ओपिनियन पोल और एग्जिट पोल्स अब नतीजों में बदल रहे हैं। एक एक कर यहां पर जम्मू कश्मीर और हरियाणा के रिजल्ट आने शुरू हो गए हैं और ऐसे में बीजेपी की मुसीबत बढ़ चली है। और आपको बता दें कि ओपिनियन पोल और एग्जिट पोल अब नतीजों में तब्दील होने लगे हैं, जिसके बाद कांग्रेस में जबरदस्त उत्साह है और इसी को लेकर हरियाणा और जम्मू कश्मीर के जो आंकड़े सामने आ रहे हैं उसके बाद अब लालू यादव ने पहला रिएक्शन देते हुए कहा है कि ये नरेंद्र मोदी की पराजय है। जी हाँ दोस्तों, आपको क्या कुछ लगता है किसको जिम्मेदारी लेनी चाहिए? हरियाणा में 10 साल से बीजेपी की सरकार थी और अब इस प्रकार के नतीजे सामने आ रहे हैं, इसके लिए कौन जिम्मेदार है? कमेंट में अपनी राय जरूर बताइएगा। वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक जरूर कीजिएगा। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। यहाँ पर कांग्रेस की पहली बैठक शुरू, सरकार बनाने के लिए कई दलों को खुला ऑफर, जम्मू कश्मीर में हलचल तेज। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें कि धारा 370 हटाने के बाद जहां भारतीय जनता पार्टी यहां पर जम्मू कश्मीर में अपनी सरकार बनाने के दावे ठोक रही थी, उसी बीच जो ओपिनियन पोल आए, एग्जिट पोल आए और अब जो नतीजे आ रहे हैं वो उसके विपरीत हैं और ऐसे में बीजेपी की मुसीबत बढ़ चली है। और इसी बीच कांग्रेस पार्टी ने पहली बड़ी बैठक बुला ली है और कई दलों को सरकार बनाने का खुला ऑफर दे दिया है। जी हाँ दोस्तों, यहाँ पर गठबंधन की सरकार जम्मू कश्मीर में बनकर आ रही है, जिसमें यहाँ पर नेतृत्व कांग्रेस का रह सकता है और ऐसे में किसको मुख्यमंत्री बनाया जाएगा ये अभी बैठकों में तय होना है। लेकिन कांग्रेस पार्टी एक्टिव मोड में आ चुकी है और नतीजे भी धीरे धीरे शाम तक और ज़्यादा स्पष्ट जम्मू कश्मीर और हरियाणा के होने लगेंगे। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज़ की तरफ। बहुजन को अधिकार देने वाले संविधान की हम रक्षा करेंगे, राहुल गांधी ने दिया यह बयान। जी हाँ दोस्तों, लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने देश में समावेशिता और समानता की जरूरत पर जोर देते हुए सोमवार को कहा कि कांग्रेस बहुजन को हिस्सेदारी और अधिकार देने वाले संविधान की रक्षा करेगी। उन्होंने महाराष्ट्र के कोल्हापुर में दलित किचन के अपने दौरे का एक वीडियो एक्स पर साझा किया। इस वीडियो में वो खाना बनाने के में मदद करते देखे जा सकते हैं। कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष ने कहा कि दलित किचन के बारे में आज भी बहुत कम लोग जानते हैं। जैसा साहू पटेल जी ने कहा, दलित क्या खाते हैं कोई नहीं जानता, वो क्या खाते हैं, कैसे पकाते हैं और इसका सामाजिक और राजनीतिक महत्व क्या है। इस जिज्ञासा के साथ मैंने अजय तुकाराम संदे जी और अंजना तुकाराम संदे जी के साथ एक दोपहर बिताई। उनका कहना था, कोल्हापुर महाराष्ट्र में मुझे अपने घर सम्मान के साथ बुलाकर रसोई में हाथ बटाने का मौका दिया। हमने मिलकर चने के साग की सब्जी और हर भयांची भाजी और बैंगन के साथ तुअर दाल बनाई। दोस्तों, दलित के किचन में जाकर के यहाँ पर राहुल गांधी ने जो है वो खाना बनाया है और इसके बाद बड़ा बयान दिया है कि बहुजन को अधिकार देने वाले संविधान की हम रक्षा करेंगे। अगर आपको भी ये बात पसंद आई तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। रुक करते हैं ब्रेकिंग न्यूज़ की तरफ। आरएसएस चीफ मोहन भागवत से बोले पवन खेड़ा, हिंदू आपसे खतरे में, इस्तीफा दें। जी दोस्तों, कांग्रेस के सीनियर नेता पवन खेड़ा ने बीजेपी और आरएसएस चीफ मोहन भागवत पर जमकर हमला बोला है। पवन खेड़ा ने हरियाणा एग्जिट पोल को लेकर भी बीजेपी पर तंज कसा। उन्होंने कहा कि एग्जिट पोल में टीवी चैनल्स मोदी की जगह नड्डा और सैनिक की तस्वीर दिखा रहे हैं। इसी से पता चलता है कि बीजेपी की स्थिति कितनी खराब है। यही नहीं, ये लोग जम्मू कश्मीर में भी हार रहे हैं, इसीलिए जम्मू कश्मीर विधानसभा में 5 सदस्यों का मनोनयन किया गया है। इसे जो षड्यंत्र करना है करें, वो हम वहां सरकार बनाने जा रहे हैं। पवन खेड़ा ने मोहन भागवत के बयान पर भी टिप्पणी की और उन्होंने कहा कि भागवत सबसे पहले अपने पद से इस्तीफा दें और किसी दलित या आदिवासी को संघ प्रमुख बनने दें, फिर जाति की समानता की बात करें। हिंदू खतरे में है तो आपसे खतरे में है। पवन खेड़ा यही नहीं रुके, उन्होंने कहा कि कई शहरों में ड्रग्स की बरामदगी, मुद्रा पोर्ट से सबसे ज्यादा ड्रग्स पकड़े जा रहे हैं, वहां से निकल कैसे रहे हैं। आप सांसद पर ईडी के छापे को लेकर उन्होंने कहा कि ईडी बीजेपी की एडवांस पार्टी है। उन्होंने झारखंड में एनआरसी के मुद्दे पर कहा कि बीजेपी को भटकाने दीजिए, लोगों को पता है कि किन मुद्दों पर वोट करना है। तो दोस्तों, यहाँ पर जबरदस्त हमलावर नजर आए। यहाँ पर कांग्रेस पार्टी के नेता पवन खेड़ा और मोहन भागवत को यहाँ पर घेर लिया है और साथ ही साथ कहा है कि जिस प्रकार से चुनाव से पहले ही जो टीवी चैनल हैं उन्होंने मोदी जी का जो चेहरा है वो हटा के सीएम नायब सिंह सैनी और तमाम अन्य नेताओं का चेहरा डालना शुरू कर दिया है। इससे ये स्पष्ट है कि हरियाणा बीजेपी हार रही है और इसकी जो ठीकरा है वो भी वहाँ के नए मुख्यमंत्री पर ही, पूर्व मुख्यमंत्री जो हो चुके होंगे उन पर थोपा जाएगा। आपको क्या कुछ लगता है कमेंट में जरूर बताइए। वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक जरूर कीजिएगा। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज़ की तरफ। प्रशांत किशोर
किशोर ने कर दी बड़ी भविष्यवाणी। 2025 के बिहार विधानसभा चुनाव में जेडीयू को 20 सीटें भी नहीं मिलेंगी। जी हाँ दोस्तों, 2025 में बिहार में विधानसभा का चुनाव होना है और सीएम नीतीश कुमार की ओर से दावा किया गया है कि 220 सीटें जीतकर एनडीए की सरकार बनेगी। इस दावे पर जन स्वराज पार्टी के सूत्रधार प्रशांत किशोर ने कटाक्ष किया है। पीके ने बड़ी भविष्यवाणी करते हुए कहा कि जेडीयू अगले चुनाव में 20 सीट भी नहीं जीत पाएगी। चाहे नीतीश कुमार बीजेपी के साथ लड़े या महागठबंधन के साथ लड़े, बिहार की जनता ने मन बना लिया है कि वह नीतीश कुमार के साथ साथ बीजेपी को भी सबक सिखाएगी। सोमवार को जन स्वराज की ओर से बयान जारी किया गया है। नीतीश कुमार ने अपने कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए 220 सीटों पर जीत वाला दावा किया है। इस पर प्रशांत किशोर का कहना है कि आज अगर बिहार की जनता किसी से सबसे ज्यादा नाराज है तो वो है नीतीश कुमार। जनता नीतीश के अफसर राज से परेशान है। उन्होंने कहा कि बीजेपी भी जानती है कि नीतीश कुमार राजनीतिक बोझ बन चुके हैं।